नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां योगी कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हुई है। आपको बता दें, योगी कैबिनेट ने कुल 11 प्रस्ताव पारित किए, यानी कि 11 प्रस्ताव पास हो गए हैं। राज्य कर्मचारी ट्रांसफर पॉलिसी 2025 से 26 को मंजूरी दे दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां 15 मई से 15 अक्टूबर तक ट्रांसफर होंगे। वहीं अडानी पावर लिमिटेड से बिजली खरीदी जाएगी। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां योगी कैबिनेट की बैठक समाप्त हुई है। यूपी में 5.383 प्रति यूनिट बिजली देने का प्रस्ताव पास हो गया है। 25 साल में 2,958 करोड़ की बचत होगी। यूपी के हर जिले में स्मार्ट पार्किंग बनेगा। वहीं प्राइवेट बसों के लिए भी बस स्टैंड बनेंगे। एमएनसी के लिए वैश्विक क्षमता केंद्र नीति को भी मंजूरी दे दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां योगी कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है और इसके बाद 11 प्रस्ताव पास किए गए हैं। आपको बता दें, बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां योगी कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्ताव पास हो गए हैं। राज्य कर्मचारी ट्रांसफर पॉलिसी 2025 से 26 को मंजूरी दे दी गई है। वहीं 15 मई से 15 अक्टूबर तक ट्रांसफर होंगे। अडानी पावर लिमिटेड से बिजली खरीदी जाएगी। वहीं यूपी में 5.383 प्रति यूनिट बिजली देने का प्रस्ताव पास हो गया है। 25 साल में 2,958 करोड़ की बचत होगी। यूपी के हर जिले में स्मार्ट पार्किंग बनेगा। वहीं प्राइवेट बसों के लिए भी बस स्टैंड बनेंगे। एमएनसी के लिए वैश्विक क्षमता केंद्र नीति को भी इस प्रस्ताव में मंजूरी दे दी गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ एडिटर इन चीफ अनूप दुबे हमसे जुड़ चुके हैं। अनूप, जानना चाहेंगे कि यूपी कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। अब ऐसे में 11 प्रस्ताव पास हुए हैं। क्या प्रस्ताव है और उनसे क्या कुछ फायदा होने वाला है? स्वप्निल, देखिए, अब तक का उत्तर प्रदेश का ये जो बजट चल रहा था, अभी कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी। उस कैबिनेट मीटिंग में निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की सर्वांगीण जो विकास की योजना, जिसको हमेशा योगी आदित्यनाथ बोलते रहते हैं, उस विकास की योजना को इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। बिजली को लेकर जहां तक गाँवों में कहीं न कहीं दिक्कतें आ रही हैं, निश्चित प्राइवेट में अडानी को देने से किसान परिवार को भी लाभ मिलेगा। जो गरीब तबके में बिजली की दिक्कतें होती हैं, उनको लाभ मिलेगा स्मार्ट मीटर के थ्रू। स्वप्निल जी, तो अनूप, जानना चाहेंगे कि अडानी पावर लिमिटेड से बिजली खरीदी जाएगी, ये प्रस्ताव पारित किया गया है। क्या उस बिजली का फायदा छोटे तबके जो शहर हैं, गांव हैं, जिले हैं, इनमें क्या कुछ देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि देखिए, जब अडानी से ये करेंगे, कहीं न कहीं बिजली की जो उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है जी, और बिजली आपूर्ति में कमी आ रही थी, तो उस आपूर्ति को पूर्ण करने के लिए इन्होंने अडानी से टाई अप किया है, यानी अडानी से ये बिजली खरीदेंगे। तो कहीं ना कहीं सीधा लाभ मिलेगा। जैसे ट्यूबवेल की बात करी जाए या किसान को लाभ मिलेगा, पानी में लाभ मिलेगा, सिंचाई को लेकर व्यवसाय की बात करी जाए तो व्यवसायिक वर्ग में भी बिजली से लाभ मिलेगा। बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी छोटे छोटे फैक्ट्री हैं जो बिजली पे आधारित हैं, तो ये कहीं ना कहीं सीधा लाभ मिलेगा। स्वप्निल, अनूप, दर्शक जानना चाहते हैं कि 11 प्रस्ताव पारित हुए हैं, वो 11 प्रस्ताव क्या क्या हैं? देखिए, अभी जो है राज्य कर्मचारी ट्रांसफर पॉलिसी 2025-26 की मंजूरी मिल चुकी है जी। अडानी पावर लिमिटेड को बिजली खरीदेगी यूपी, ये भी मिल चुका है। यूपी के हर जिले में बनेगा स्मार्ट पार्किंग। ये सबसे बड़ी बात है। आपको जान के आश्चर्य होगा स्वप्निल कि अब तक किसी भी सरकारों में स्मार्ट पार्किंग पे किसी ने विचार नहीं किया था। वहीं योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने इस पे मोहर लगा दिया है कि ये स्मार्ट पार्किंग बनेगा। जहां आप देखो कि कहीं अगर बात करी जाए, किसी जिले के पार्किंग जगह पे जाएंगे तो गंदगियों का भरमार रहता है, मतलब आदमी वहां रुक नहीं सकता है। आज स्थिति यह है कि जब इस पे एक कैबिनेट की मीटिंग हुई, मुहर लग चुका है, तो निश्चित रूप में स्मार्ट शहर होगा, स्मार्ट सिटी होगी। और ये कहीं न कहीं जो सपना आम आदमी देखता था कि ऐसे स्मार्ट पार्किंग बनेंगे, वो सपने को साकार कर रही है योगी सरकार जी। अनूप, एक सवाल और है दर्शकों की तरफ से कि लगभग ट्रैफिक जाम को लेकर, ट्रैफिक को लेकर बहुत सारे मुद्दे सामने आते हैं। क्या योगी कैबिनेट की बैठक में ट्रैफिक को लेकर कुछ विचार हुआ है, कुछ प्रस्ताव पास हुए हैं?
ट्रैफिक को लेकर बातचीत जरूर हुई है, मगर उस पर अभी कुछ बहुत वो नहीं आ पा रहा। मगर ये है कि हाँ, ट्रैफिक को लेकर जरूर उस कैबिनेट में बात हुई है। हमारे अगर बात करी जाए कि अपने सूत्र के मुताबिक बात करें तो कैबिनेट में बातचीत हुई है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अगली जो कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें कहीं न कहीं जनता को ट्रैफिक से भी निजात मिलेगा। स्वप्निल, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए अनूप बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से थी, जहां योगी कैबिनेट की अहम बैठक समाप्त हो गई। योगी कैबिनेट में कुल 11 प्रस्ताव पास हुए। राज्य कर्मचारी ट्रांसफर पॉलिसी 2025 से 26 को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही 15 मई से 15 अक्टूबर तक ट्रांसफर होंगे। अडानी पावर लिमिटेड से बिजली खरीदी जाएगी। वहीं यूपी में 5.383 प्रति यूनिट बिजली देने का भी प्रस्ताव पारित हुआ है। आपको बता दें 25 साल में 2,958 करोड़ की बचत होगी। यूपी के हर जिले में स्मार्ट पार्किंग, प्राइवेट बसों के लिए बस स्टैंड बनेगा। एनएमसी के लिए वैश्विक क्षमता केंद्र को मंजूरी दी गई है। फिलहाल खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें News 7 हिंदी।